अरे स्टूडेंट, आज हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 सेकेंड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 आज पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि आईयूपीएससी का मेन जो जड़ होता है ना वो होता क्या है। और पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसका जो मैं कल पहले एक वीडियो बनाया था, इसका पहला वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो तो पहला वीडियो को देख लो। चलो आओ, ज़्यादा देर ना करते हो, हम लोग बात करते हैं। देखिए मॉडल पेपर से तो अलग बात है, लेकिन हम लोग मेन बात क्या करेंगे कि देखिए तीन, ये मतलब ना कि कहा जा सकता है ना कि तीन भाई हैं, मतलब तीन भाई हैं और तीनों भाइयों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। कैसे तीनों भाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे, और आज मैं थोड़ा सा नॉर्मल बता रहा हूँ, बस आज एक ट्रिक बताऊंगा। पूरा वीडियो पर अंत तक रहोगे तो ट्रिक सीख जाओगे और वो ट्रिक सीखोगे तो आपको काम देगा। दूसरी बात कि इसका जैसे ना कि तीन भाई हैं ना, तो तीनों के बारे में अलग अलग हम कल से वीडियो बनाएंगे। आज बस देखो क्या होता है। एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज, जैसे इसका मतलब कि नाम होता है, पहला भाई है जो वो एल्केन श्रेणी है, दूसरा भाई है एल्कीन श्रेणी है, और जो तीसरा भाई है ना एल्काइन श्रेणी है। बात समझना, तीनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके है। एल्केन श्रेणी है पहला, दूसरा एल्काइन श्रेणी है, सॉरी एल्कीन श्रेणी है, और तीसरा एल्काइन श्रेणी है। अब बात ये होती है कि कह रहा है कि एल्केन श्रेणी कह रहा है कि एल्केन सीरीज, ये कह रहा है क्या कि इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मतलब कि कोई पूछेगा कि एल्केन श्रेणी का बाबू फार्मूला क्या होता है, तो तुम कहोगे कि एल्केन श्रेणी का फार्मूला होता है CnH2n+2। दूसरी बात, एल्कीन श्रेणी, देखिए क्या है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी कहता है कि मेरा फार्मूला अलग होगा। हाँ भाई चलो ठीक है, इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n, बस इतना ही होता है। CnH2n, बस इतना ही होता है। देखिए दोस्त, मैं बता दूं कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो कल मतलब इसके अगला पार्ट में मैं उसको बनाऊंगा। देखो जो एल्कीन श्रेणी है ना, बस इतने में नहीं है। एल्कीन श्रेणी को पढ़ने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं अभी बस परिचय करवा रहा हूं आप लोगों को, परिचय। उसके बाद इसका वीडियो पूरा एक एक करके रोज अपलोड करूंगा, और रोज वीडियो पूरा देखना, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आईपीएससी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तीसरा वाला भाई इसका क्या बोलता है, तीसरा वाला भाई इसका क्या बोलता है बबुआ, कि एल्काइन श्रेणी कहता है कि हमारा सूत्र अलग होगा। इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या हो रहा है, CnH2n-2 होता है। मतलब यहां पे आपने देखा कि CnH2n+2 हो गया। यहां पर एल्कीन श्रेणी का CnH2n बस हुआ, और एल्काइन वाला जो सूत्र है वो क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो CnH2n-2 हो गया। तो इतना के बाद अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखोगे। दूसरी बात, याद रखने के अलावा डबल बांड आएगा, ट्रिपल बांड आएगा, सिंगल बांड आएगा, तो उस हिसाब में इसको कैसे तुम लोग सेट करोगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं उसको अब भी बता रहा हूं, ठीक है। ये तीनों भाई के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, ये तीनों भाई का अलग अलग पहचान है, तीनों भाई का अलग अलग पहचान है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के यूपी बिहार में या फिर कहीं पर भी जैसे लोग जाति को बांट दिए हैं, कि मान लीजिए कि अगर फलाना कुमार नाम रहेगा तो फलाना कुमार है, तो लोग कहेंगे कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है। कोई ढेकाना कुशवाहा रहेगा तो कोई कहेगा कि है ही कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो कोई यादव रहेगा तो बताएंगे कि इस कास्ट से बिलोंग कर रहे। तो सबका कास्ट अलग अलग है ना, तो सब लोगों को अलग अलग जाति धर्म से बुलाते हैं लोग यहाँ के। उस तरह से ये तीनों का जाति धर्म अलग अलग है। जैसे एल्केन श्रेणी का कास्ट अलग है, एल्कीन श्रेणी का कास्ट अलग है, और एल्काइन श्रेणी का कास्ट अलग है, और उन्हीं कास्टों को मैं तीनों को अलग अलग में रूप में बांट दिया हूं, जो कि अगर पूरा वीडियो पे अंत तक रहोगे तो तुमको आईपीएससी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ध्यान से देखना, एल्केन श्रेणी कहता है, ध्यान से देखना बाबू, ये एकदम मेन यही है, यही एकदम मेन जड़ है। अगर ये नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान से देखो, एल्कीन श्रेणी कहता है
कि देखिए भैया, हम सिंगल बॉन्ड रहेंगे कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना कि एल्केन है। सिंगल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना कि एल्केन है। और सिंगल बॉन्ड के, देखो ये बॉन्ड में लिखा हूं, ये अंत में लिखा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में तुमको एन जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड कहीं दिख गया तो उसके अंत में तुम्हें क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। मैं बता दूं दूसरी बात की, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्डवे नहीं है, अगर कोई बॉन्ड ही नहीं है, तब भी हम लोग समझेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड ही है और वहां पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। दूसरी बात देखिए, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी कहता है कि हमको पहचानिए आप लोग, हम डबल बॉन्ड से पहचान में आते हैं। मतलब कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो समझ लीजिएगा कि मैं ही हूं जिसका नाम एल्कीन श्रेणी है। किससे पहचान करोगे बाबू, डबल बॉन्ड से। किससे पहचान करोगे, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको क्या समझना है कि एल्कीन श्रेणी है, और एल्कीन श्रेणी डबल बॉन्ड से पहचान में आएगा, और एल्कीन श्रेणी के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। दूसरी बात, एल्काइन श्रेणी तब तक पीछे था, कहा कि अरे भाई हमरो कुछ वास्ता है, हम कुछ अलग काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने पूछा सर आप बताइए क्या करेंगे, तो ये कहा कि हम ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। ये क्या बोला कि हम ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपको समझना है कि एल्काइन श्रेणी वाला इंसान है। समझ रहे हो ना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना है कि वो कौन सा आदमी होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन आदमी होगा, एल्काइन के घर से बिलोंग करने वाला आदमी होगा, एल्काइन श्रेणी का आदमी होगा, और उसका फार्मूला होगा CnH2n-2। और इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, एक ट्रिक है, इसको याद कर लेना। देखो Cn 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 सब में Cn है, H2n 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 सब में है, लेकिन इसको एक तरीका है जो ट्रिक है उसको याद कर सकते हो कि 2 जोड़ के 2 हटा के 2 घटा दीजिए। देखिए 2 जोड़ के 2 हटा दो और फिर 2 घटा दो, तो इस तरह से इसको याद रखा जाता है कि CnH2n+2 CnH2n बस होता है, मतलब एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी का आदमी है तो उसका फार्मूला होगा CnH2n, और पहचान किससे करोगे, डबल बॉन्ड से, और एल्काइन श्रेणी CnH2n-2। तो इस तरह से, और इसका पहचान ट्रिपल बॉन्ड से होगा, और उसके अंत में क्या जोड़ोगे, आइन जोड़ोगे। बाबू ये 3 ट्रिक मैं बता दूं कि ये तीनों ट्रिक से पूरा आईपीएससी तुम्हारा खत्म हो जाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होगा, बट ये तीनों को मिला के हमारा पूरा आईपीएससी का खत्म करने का काम करता है। दूसरी बात कि एकदम मेन हीरो साइड में पड़ा हुआ है। देखो मेन हीरो ये है, अगर ये नहीं समझ में आया, अगर ये नहीं याद हुआ तो कोई भी आईपीएससी आपके बस की बात नहीं है कि आप कर लोगे। देखो अगर ये मैं कल भी बताया था, पहले वीडियो में भी, इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो पहला नंबर, मतलब 1 नंबर पे कार्बन है तो उसको तुम कोड उसका याद रखोगे मेथ। 2 ठो कार्बन है किसी भी कार्बन श्रृंखला में, अगर 2 ठो कार्बन है बबुआ तो ओके एथ समझोगे। 3 ठो कार्बन है तो उसका कोड प्रोप होगा। 4 ठो कार्बन है तो उसका कोड ब्यूट होगा। 5 ठो कार्बन रहेगा तो उसका कोड पेंट होगा, और 6 ठो कार्बन रहेगा तो उसका नाम हेक्स होगा। 7 गो कार्बन रहेगा तो उसका नाम हेप्ट होगा, और 8 गो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, आक्ट होगा। और 9 ठो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, नॉन। और 10 ठो कार्बन होगा तो उसका कोड क्या होगा, डेक होगा। अगर यही कोडवा नहीं याद है तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम कुछ लगा पाओ, कुछ कर पाओ। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक एग्जाम्पल इसमें बताता हूं। कल से देखिए, कल से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा वो एल्केन श्रेणी के बारे में होगा, केवल एल्केन श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके नेक्स्ट दिन जो होगा हमारा एल्कीन श्रेणी के बारे में, केवल एल्कीन श्रेणी के बारे में बात होगा। और तीसरे दिन पे हम एल्काइन श्रेणी। आज तो केवल मैं ट्रिक बताऊं ना, इसको एक 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 करके आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका CH4 है, जैसे मान लीजिए कि CH4 है तो कोई पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा। बात को ध्यान से समझना है। जैसे CH4 है उसका नाम क्या होगा,
तो I4 है, इसका IUPAC नाम कैसे बताओगे? तीनों ट्रिक के सहायता से प्लस उसके सहायता से। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि ये CH3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ठो C और 4 ठो कार्बन है ना, तो यहाँ पे एक H को सेट कर दो, एक यहाँ पे H को सेट कर दो, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। चलिए, चारों कार्बन सेट हो गया, इसका IUPAC लिखना है। तो मैं बोला था ना बाबू कि इसमें कार्बन की संख्या को देखते हैं, मेन हीरो कार्बन होता है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? देखो, एक ही ना कार्बन है कि और कोनो कार्बन है? एक ही कार्बन है। कितना कार्बन है? तो केवल एक कार्बन है। तो बताओ, एक ठो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे। उसका कोड क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे। तो यहां पर मैं इसका कोड लिख दिया, क्या? मेथ लिख दिया। चलो भैया, एगो कार्बन है इसलिए इसका कोड क्या होगा? मेथ होगा। अब देखिए कैसा बांड है भाई? सिंगल बांड है ना। कैसा बांड है? हर जगह देखो सिंगल बांड है। तो सिंगल बांड रहेगा, तो सिंगल बांड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ना है भाई? सिंगल बांड है तो उसके अंत में हम लोगों को जोड़ देना है, क्या? एन जोड़ देना है। तो इसको बना लेते हैं में अथ पर आई एक मंत्र जोड़ देंगे तो थे अन्न, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो CH4 को मेथेन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? CH4 को आप लोग भैया मेथेन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? चलिए, मेथेन हो गया। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आगे एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए कि C2H6 हो गया। क्या हो गया भैया? C2H6 हो गया। अब कहोगे कि सर इसका IUPAC नाम बताइए। तो देखिए, C2H6 हो गया। अब थोड़ा ये भी देख लोगे कि हाई वाला रूल को फॉलो कर रहा है कि हाई वाला रूल को फॉलो कर रहा है कि हाई वाला रूल को फॉलो कर रहा है। तो दूसरी बात, मैं एक बात बता देता हूं कि कैसे समझोगे कि ये वाला रूल। कार्बन की संख्या कितना है? 2 है ना। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 रख के देख लो कि किस फार्मूले पे सेट हो रहा है। तो चलो मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे पहले को मैं चेक कर रहा हूं, CnH2n+2। देखो, इसमें कार्बन कितने हैं भैया? 2 हैं। तो यहाँ पर C2 मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया, और H2 इंटू n का वैल्यू 2 प्लस 2, तो C2H 2 दूना 4 और 2 6। मतलब यह किस ग्रुप का इंसान है? तो एल्केन श्रेणी का इंसान है। एल्केन श्रेणी में मैं बोला हूं कि अगर सिंगल बॉन्ड नहीं भी रहेगा तो भी तुमको समझना है कि सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो अब देखो दोस्त क्या होगा? C2H6 कार्बन कई ठो है? देखो, कार्बन 2 ठो है। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 2 ठो है। तो यहाँ पे कार्बन 2 का कोड क्या होगा? एथ होगा। 2 ठो कार्बन है तो इसलिए उसका कोड क्या होगा? एथ होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एथ। धन मैं बोला कि अगर कोई भी बांड नहीं रहेगा फिर भी हम लोग समझेंगे कि सिंगल बांड है। क्यों सिंगल बांड है? नहीं भी रहेगा तो भी यह एल्केन श्रेणी का इंसान है, तो इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एन जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा नाम क्या? नाम क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा अथ पर एक जोड़ देंगे मंत्र थे अन, तो हो जाएगा एथेन। तो C2H6 को हम लोग IUPAC नाम इसका क्या बताएंगे? एथेन बताएंगे। C2H6 का IUPAC नाम मतलब क्या बताओगे? एथेन बताओगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग काम इसमें IUPAC सीखने के लिए यह तीनों ट्रिक की जरूरत होती है। ये तीनों ट्रिक आपको जानना पड़ेगा, यहां से लेके यहाँ तक ये तीनों ट्रिक को आप लोगों को जानना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जैसे किसी का 10 अंक का मोबाइल नंबर याद करते हो ना, वैसे ही 10 अंक का ये कोड भी याद करना होगा। अगर इतना याद होगा तब तो आप IUPAC बना सकते हो। यही होगा IUPAC। इसी तरह लिखते हैं बाबू IUPAC। बहुत सिंपल, आसान है, बहुत आसान है IUPAC लिखना। बस पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहना पड़ेगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं रोज रोज आपको IUPAC पढ़ाऊंगा। कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट इसको देख सकते हो। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, मैं एक बार फिर से बता दूं, एल्केन श्रेणी रहेगा तो उसका फार्मूला होगा CnH2n+2। और सिंगल बांड से ये पहचान में आता है, पहचान इसकी होती है सिंगल बांड। जब सिंगल बांड रहेगा तो एल्केन श्रेणी होगा और उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। देखिए, कहीं पर भी डबल बांड दिख गया, क्या दिख गया स्टूडेंट? कहीं पर भी डबल बांड दिख गया तो समझ लेना कि एल्कीन श्रेणी है। और एल्कीन श्रेणी के अंत में सबसे जोड़ते हैं हम लोग क्या? इन जोड़ते हैं। दूसरी बात कि अगर कहीं पर भी ट्रिपल बांड दिख गया, कैसा बांड दिख गया?
ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ट्रिपल बॉन्ड देखने से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा इंसान होगा, किस ग्रुप का इंसान होगा, एल्काइन श्रेणी का होगा। और उसके अंत में हमको क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। ठीक है, तो अभी बस केवल मैं एल्कीन श्रेणी के बारे में आज बताया हूं। अब कल परसों में मैं तीनों को एक एक करके मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो बढ़िया से आईपीएससी सीखना है तो पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। और ये वाला कोड मैं रोज रोज बोल रहा हूं कि ये वाला कोड को आप लोग क्या करना, याद करना। इस कोड को अगर नहीं याद किए, इस कोड को तुम नहीं याद करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस कोड को आप लोग याद कर लेना और ये तीनों ट्रिक को याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है।